बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे रे। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे। वासु अजे एक नहीं आयो, नायर अब आयर जावी। वासु अजे एक नहीं आयो, नहीं अब आयर जावे रे। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे रे। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे। करता को बिरद छाजे इनको, करता ढिंग सु आया। करता को बिरद छाजे इनको, करता ढिंग सु आया। पिण सतगुरु किण किया हुए जग में, तो मुझको कहे भाया। पिण सतगुरु किण किया हुए जग में, तो मुझको कहे भाया। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे रे। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे। आनंद ब्रह्म सतगुरु सम होई, होण काल जग जोई। आनंद ब्रह्म सतगुरु सम होई, होण काल जग जोई। यूं राम किसन सु हरिजन, इद का मूडन जाने कोई। यूं राम किसन सु हरिजन, इद का मूडन जाने कोई रे। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे रे। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे। राम किसन की भक्ति जग में, होण काल लग जावे। राम किसन की भक्ति जग में, होण काल लग जावे। जो कोई बचे बहुत विद भाई, तो उपजो जहाँ समावे। जो कोई बचे बहुत विद भाई, तो उपजो जहाँ समावे रे। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे रे। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे। नवदा भगत जगत में सारी, सो आत्म की होई। नवदा भगत जगत में सारी, सो आत्म की होई। जप तप भेद जोग सब साधन, होण काल लग जोई। जप तप भेद जोग सब साधन, होण काल लग जोई रे। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे रे। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे। नाभ कमल में नाद बिछूटे, पिछम देश से पावे। नाभ कमल में नाद बिछूटे, पिछम देश से पावे। फाडर पीठ चढ़े ने अंचर, आनंद लोक पे जावे। फाडर पीठ चढ़े ने अंचर, आनंद लोक वे जावे रे। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे रे। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे। पूरब घाट चढ़े जिन जन के, बिंदन बिछड़े कोई। पूरब घाट चढ़े जिन जन के, बिंदन बिछड़े कोई। शक्त ब्रह्म दोन्यों ता बेड़ा, जहाँ लग पहुँचे सोई। शक्ति ब्रह्म दोन्यों ता बेड़ा, जहाँ लग पहुँचे सोई रे। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे रे। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे। आगे जाए सके नहीं कोई, 10 द्वार नहीं फूटे। आगे जाए सके नहीं कोई, 10 द्वार नहीं फूटे। फिर नर आण अवतरे जुग में, जम जुग जुग में लूटे। फिर नर आण अवतरे जुग में, जम जुग जुग में लूटे रे। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे रे। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे। वासु अजे एक नहीं आयो, नाहब आयर जावे। वासु अजे एक नहीं आयो, ना अब आयर जावे रे। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे रे। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ सुई आगे। महाराज फरमाते
कि आनंद ब्रह्म को प्राप्त जब तक ये आत्मा नहीं करती है तब तक तीन लोक में जाती और आती रहती, जन्मती और मरती रहती, चाहे वो कितना ही भक्ति के नाम पर उपाय करे, प्रयास करे, साधना करे, तपस्या करे, जप करे, तप करे, अष्टांग योग करे, सांख्य योग करे, कितने उपाय करे। इस संसार में जितने भी भक्ति के नाम पर प्रचलित उपाय हैं, प्रचलित साधन हैं, प्रचलित क्रियाएं हैं, कितने भी करे, उससे वो आनंद ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी खास विशेष बात महाराज अपने को समझा है। जो आनंद ब्रह्म प्राप्त होगा वो किससे होगा? सतगुरु से प्राप्त होगा, केवली भगवंतों से प्राप्त होगा, संतों से प्राप्त होगा। इस संसार में दो रास्ते हैं, दो मत हैं, एक ऋषि मत है और एक संत मत है। ऋषि मत के पास तीन लोक में फल प्राप्ति के अनेक उपाय हैं, करनी है, क्रियाएं हैं। उन सब करने क्रिया को करके त्रिलोकी में फल पा सकते हैं, पदवी मिल सकती है, लेकिन गर्भ नहीं छूटता। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे हो। लेकिन जो संतों का मत है, संतों के पास जो ज्ञान है, केवल्य का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को जो धारण करता है वो निश्चित रूप से केवल्य पद, आनंद पद को प्राप्त करता है और फिर वापस जन्म और मरण में नहीं आता है। तो महाराज फरमा रहे हैं, कर्ता को बिड़क छाजे इनको कर्ता ढिंसो आया। राम और किशन अवतार के लिए बता रहे कि ये बहुत भारी है, बहुत जबरदस्त है। ये होणकाल की कड़ा लेकर आए हैं और सृष्टिकर्ता परमात्मा के पास से आए, उन्होंने इनको भेजा है, इन आत्माओं को। लेकिन महाराज कह रहे हैं इनका बिड़क कैसा है? तीन लोकों में फल प्राप्त कराने, सुख पहुंचाने का, भक्तों की रक्षा करने का इनका बिड़क है। और ये एक निमित्त लेकर आए थे और उस निमित्त को पूरा करके वापस अपने धाम में गए। फिर सदगुरु के ने किया हुए जग में तो मुझ कहो के को भाया। महाराज कह रहे कि इनको किसी ने सदगुरु के रूप में माना हो तो बताओ। सदगुरु के रूप में इनको किसी ने नहीं माना। तो सदगुरु कौन होते हैं? आनंद ब्रह्म सदगुरु सम होई। असली सदगुरु कौन है? आनंद ब्रह्म है। जो आनंद ब्रह्म की प्राप्ति करा दे वही असली सतगुरु है। जो तीन लोकों में रखे वो हदगुरु। ये सतगुरु और हदगुरु में इतना फर्क। ये परख महाराज समझा रहे कि ये परख जब तक आपको नहीं आएगी, समझ जब तक नहीं आएगी, तब तक आप हदगुरु के साथ ही लगे रहोगे और सतगुरु को कभी प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। तो आनंद ब्रह्म सदगुरु सम होई, होण काल जग जोई। जो सदगुरु है वो आनंद ब्रह्म है और जो होण काल है वो संसार। सृष्टिकर्ता परमात्मा है, वो संसार के समान है, वो संसार में रखते हैं, सुख पहुंचाते हैं। लेकिन जो सदगुरु है वो आनंद ब्रह्म में बेचते हैं और हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित कर देते हैं, जहां से वापस आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ऐसे स्थान पर, ऐसे देश में, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश की प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि राम किशन सु हरिजन ईद का मूडन जाने। बोलो कौन अधिक हुए? जो आपको आनंद ब्रह्म की प्राप्ति कराए वो अधिक है या तीन लोकों में सुख पहुंचाए वो अधिक है? किस प्रकार से इसको दृष्टांत के द्वारा समझते हैं? जिस प्रकार से जेल में कोई कैदी है, उसको वस्त्र की व्यवस्था कर दी किसी ने भोजन की व्यवस्था कर दी, किसी ने पानी की व्यवस्था कर दी, किसी ने उसके लिए कंबल लिया है, कुछ जैसे भी जो भी उसको सुविधाएं थी वो सारी सुविधाएं जेल के अंदर रहते हुए पहुंचा दी। तो उसने बहुत अच्छा कार्य किया। कार्य तो अच्छा किया, अच्छा नहीं कार्य किया ऐसा तो कह नहीं सकते कि बहुत अच्छा कार्य किया, उपकार का कार्य किया, भलाई का कार्य किया। जेल के कैदी को सुख सुविधाएं सब उन्होंने प्रदान की, पहुंचाई। और एक जन आए, उन्होंने कहा कि मैं आपको इस जेल से ही मुक्त कर देता हूं, निकाल देता हूं बाहर यहां से। अब बताओ कि जेल से निकालने वाला अधिक हुआ या जो जेल में रहते हुए वस्त्र, पानी, भोजन इसकी व्यवस्था करने वाला अधिक हुआ? निकालने वाला अधिक हुआ। यही बात महाराज समझा रहे हैं कि यू राम किशन सु हरिजन ईद का। दशरथ नंदन भगवान श्री राम
और भगवान श्री कृष्ण से अधिक कौन है? हरिजन, भक्ति करने वाले जन, केवली भगवंत, संत सदगुरु, वो अधिक है इनसे। क्यों अधिक है? क्योंकि वो त्रिलोकी की जेल से, जम की जेल से बाहर निकाल देते, जम के जाल से बाहर निकाल देते हैं। और राम और किशन और 24 अवतार जितने भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति तक, सब इस जेल में ही रखते हुए सुख सुविधाएं प्रदान करते। अब क्या पसंद है आपको? जेल में रहना पसंद है या जेल से बाहर निकलना, स्वतंत्र होना, मुक्त होना, मोक्ष प्राप्त करना पसंद है? ये अब आपकी पसंद पर निर्भर करेगा कि हमें क्या पसंद है। लेकिन सभी को ये त्रिलोकी की जेल ही दाया रही है। तो यही सब घूमते हैं इसी जेल के अंदर। कभी ऊपर के भवन में चले जाते हैं, स्वर्ग में, तो वहां तक भी जेल का पसारा है। जेल कितने खंडों में बटी हुई है? 3 विभागों में बटी हुई। ऊपर स्वर्ग है, बीच में मृत्युलोक है और नीचे पाताल है। स्वर्ग मध्य पाताल, 3 विभाग है इस जेल के। तो तीनों विभागों में ट्रांसफर होता रहता है जीवों को। कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको बोलते ऊपर की जेल में चले जाओ, पदोन्नति हो जाती है। और कोई खराब कार्य करता है जेल में रहते हुए, उसका आचरण सही नहीं होता है, तो उसको नीचे की जेल में भेज देते, सजा मिलती, नीचे की जेल में चले जाओ। लेकिन रखते जेल में ही है, जेल से बाहर नहीं जा सकते। ये जो हद बना रखी है 3 लोग की, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिन्हें ये बंधन दिया, जेल में जिन्होंने डाला है, सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुविधि गाढ़ा किया। ये जेल का जो बंधन है, बेड़िया हथकड़िया है, ये बहुत गाढ़ी है, ऐसे छूट नहीं पाती। ये हथकड़िया किसकी है? आसक्ति की, चाहना की, इच्छा की, वासना की, आशा की, तृष्णा की, मनोरथ की, मनोकामना की। ये बहुत झीणी है, ये हथकड़िया सबके पड़ी हुई है और दिखती भी नहीं है। हथकड़ियां पड़ी हुई नजर नहीं आती, लेकिन सब इन हथकड़ियों से इस जेल के अंदर ही बंधे हुए हैं। तो सदगुरु आकर इन सब फंदों को, हथकड़ियों को काट देते, छुड़ा देते, और छुड़ाकर चौथे लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की प्राप्ति करा देते हैं। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि राम किशन सु हरिजन हित का। भगवान राम से और भगवान कृष्ण से भक्ति करने वाले जन, संत सदगुरु केवली भगवंत, जो ऐसा केवल्य का ज्ञान बख्शिश करते हैं, वो अधिक है, वो ज्यादा है। क्योंकि वो इस जेल से छुड़ाने का उपाय हमें, भेद हमें दे देते हैं, चाबी हमें बता देते हैं, पासवर्ड हमें बता देते हैं। 3 लोक फिर देखा है लोई, गुरा सारी सरवर अवर्ण कोई। उनकी सरवर यानी उनकी बराबरी में दूसरा कोई राम किशन भी नहीं सदगुरु के समान। राम किशन अपनी जगह वैल्यू रखते हैं 3 लोकों में फल प्राप्त कराने के लिए, लेकिन सतगुरु की वैल्यू कई अधिक है उनसे, अनंत गुना अधिक है। 7 समंद शाही करूं, सतगुरु गुण लिख्या न कर, सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटार, 7 समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिख्या न। इतना उनका कितना गुणानुवाद करूं उतना कम है सतगुरु का। उनके गुण लिखने में आते नहीं है। पूरी धरती को कागज बना दिया जाए, पूरी धरती पर जितने वृक्ष हैं उन सबको काट काट कर उनकी कलम बना ली जाए, और जितना 7 समुद्र उनकी शाही बना ली जाए, फिर लिखने बैठे तो भी सदगुरु का गुणानुवाद कर नहीं सकते, इतने अधिक है। सदगुरु का इतना अधिक महत्व है, कह नहीं सकते, वचनों के द्वारा बता नहीं सकते। लेकिन इस महत्व को कोई समझते नहीं, जानते नहीं। इसलिए महाराज समझा रहे हैं कि राम किशन सु हरिजन हित का मूड न जाने। जो नहीं जानते उनको क्या कहा? मूड। तो सभी मूड बने हुए। सदगुरु का महत्व किसको पता है? सभी है। और आगे महाराज समझा रहे हैं इस बात को कि राम किशन की भक्ति जग में होण काल लगता है।
राम और किशन की भक्ति करेंगे, उससे कहां तक की पहुंच है, कहां तक का पराक्रम है। महाराज कह रहे हैं होणकाल सृष्टिकर्ता परमात्मा तक पहुंच सकते, जहां से आने की रीत। पहले भी होणकाल से आए थे और वहां की राम और किशन की भक्ति करके होणकाल तक पहुंच गए, फिर वापस वहां से वापस आना पड़ेगा। तो राम किशन की भक्ति जग में होणकाल लग जावे, और क्या कह रहे हैं, जे कोई पचे बहुत विध भाई तो उपजो जहां समावे। और कोई बहुत अधिक पचाई भी करे, जहां से उपजा है वहां समा जाएगा, कुछ समय तक वहां, अधिक समय तक वहां रह लेगा, लेकिन अधिक समय तक रह लेगा, लेकिन वापस आना तो पड़ेगा। वो हमेशा हमेशा के लिए वहां नहीं रह सकता होणकाल ब्रह्म में भी, क्योंकि वहां होने की गुण है, बनने का गुण है। वहां पर जाने पर बनना ही पड़ेगा कुछ न कुछ। नहीं बनने वाले विभाग में जाओगे तब जाके नहीं बनोगे, बनने के विभाग तक रहोगे तो बनना ही पड़ेगा, भले कितनी पचाई कर लो। महाराज कह रहे अनंत युग तक पचाई कर लो, अनंत युग तक भक्ति कर लो, अनंत काल तक, समय तक भक्ति कर लो, लेकिन जब तक वो विभाग में नहीं जाओगे तब तक जाना आना मिटेगा नहीं। और आगे महाराज कह रहे नवदा भगत जगत में सारी सो आतंकी हो। क्या कह रहे हैं, नवदा भगत जो करते हैं 9 अंगों की भक्ति भगवान विष्णु की, वो आत्मा को सुख पहुंचाती है। जीवात्मा इस संसार के अंदर सुखपूर्वक रह सकती है, सुख के सारे साधन इसको प्राप्त हो जाते हैं नवदा भक्ति करने से। और जैसे जैसे अंग की जिस जिस तीव्रता से भक्ति करते हैं, जैसे जैसे साधन करते हैं, तो बैकुंठ तक पहुंच उसकी पराक्रम है। 4 प्रकार की मुक्तियां बैकुंठ की प्राप्ति होती है, सायुज्य, सामीप्य, सानिध्य, सारूप्य। तो वो बैकुंठ लोक के अंदर प्रवेश पा लेते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि बैकुंठ में जाने के बाद भी वहां के सुख भी स्थिर नहीं है, बैकुंठ से भी वापस आने की रीत है। बैकुंठ के अंदर भगवान विष्णु की सभा में प्रवेश पा लेते हैं, उनके पास में बैठ सकते हैं और उनके विष्णु रूप भी हो सकते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि वहां से भी जो आत्मा विराजमान है, वो सब आत्माएं फिर से जाती और आती, स्थिर नहीं। बैकुंठ भी स्थिर नहीं है, स्वर्ग भी स्थिर नहीं है, दोनों भी स्थिर नहीं है। तो नवदा भगत जगत में सारी सो आत्म, ये सब आत्म की है, जीवात्मा की है, जीवात्मा को सुख पहुंचाने की। ये जीवात्मा को परमात्मा में नहीं मिलाती है, जीवात्मा को सुख पहुंचा सकती है। और आगे महाराज संभाले जब तब भेद जोग सब साजन होण काल लग जुगे। और जो अष्टांग योग है, सांख्य योग है, जिसके अंदर जप किया जाता है, किसी भी मंत्र का तप किया जाता है, कठोर तपस्या, इंद्रियों का दमन, जड़ समाधि, ये सारी चीजें की जाती हैं। और वेद के अंदर और अष्टांग योग, सांख्य योग के अंदर जितने भी साधन करने में आते हैं, करने में आती है, क्रिया करने में आती है, उन सब करनी और क्रियाओं की पहुंच पराक्रम होण काल ब्रह्म तक है, यानी पिता के देश तक है, हद से बेहद तक है, बेहद से अगम तक ये कोई भी साधन जाते नहीं। अगम देश की प्राप्ति तो केवल सदगुरु की अगाध सता, निज नाम सतनाम कुदरत कला निंचर ही प्राप्त करा सकती। जादिन महर भई सतगुरु की सता उदय गठ होई, तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर। जिस दिन सदगुरु की महर हो जाए और इस आत्मा के ऊपर सदगुरु की अगाध सता जागृत हो जाए, प्रकट हो जाए, तो वो उसका सतवस्त्र है। और सतवस्त्र को पहनकर सतजन से स्नान करके सतलोक में प्रवेश प्राप्त कर सकती है, उसके बिना तो नहीं। तो जप करने से, तप करने से, योग के सारे योगारंभ के साधन करने से होण काल ब्रह्म तक की, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक की प्राप्ति होती है। तो वहां जाने से तो पहले भी आया था, अब वापस वहां गया तो वापस आएगा। और आगे महाराज फरमा गए
नाभ कमल में नाद बिछूटे, पिछम देश से पावे, फाडर पीठ चढ़े ने अंचर, आनंद लोक वे। अब आनंद लोक की बात बता रहे हैं कि आनंद लोक कौन जा सकता है? जिसके निज नाम जागृत हुआ है कंठ कमल पर, कंठ से हृदय में आया, हृदय से मध्यसुन पे होता हुआ नाभि स्थान पे आया, और नाभि स्थान के अंदर विष्णु लक्ष्मी का स्थान है। इस नाभि श्वास और उश्वास कहां से कहां तक चलती है? नासिका से लगाकर नाभि तक, नाभि से उठती है और नाभि में ही बैठती है श्वास, यहां से यहां तक श्वास चलती है। तो महाराज फरमा रहे कि श्वासों के अंदर श्वास और उश्वास के साथ जो सदगुरु विधि से सुमरण करते हैं, श्वास और उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मारो कासम छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंदत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे जो, दीप सुजोत जलत है पाती। इस प्रकार से महाराज तुम्हारे कोई साधना करे, भक्ति करे वेद के सहित, तो क्या होता है? कंठ कमल पर निज नाम जागृत होता है, और वो निज नाम जो है आगे बढ़ता है हृदय स्थान पर, फिर मत्सुन पर, नाभि में आता है। तो नाभ कमल में नाद बिछूटे, यहाँ जो है बिंद और नाद का बेड़ा है। यहाँ पर बिंद और नाद, नाद नाभि कमल के अंदर मंथन होता है, उसके अंदर नाद अलग हो जाता है, यानी माया अलग हो जाती है, फिर केवल वो ब्रह्म ब्रह्म आगे बढ़ता है। तो नाद कमल में, नाभ कमल में नाद बिछूटे और पिछम देश से पावे, फिर वहां से आगे शब्द ब्रह्म बढ़ता है आगे, और वो शेष के स्थान से होता हुआ, गणेश के स्थान से होता हुआ बंकनाल के अंदर पिछम देश पर मेरुदंड पर प्रवेश पाता है। और क्या कह रहे महाराज? फाडर पीठ चढ़े ने अंचर, मेरुदंड के अंदर 21 स्वर्ग की गांठियां हैं, मणके हैं मेरुदंड के, उन सब का छेदन करते, उन सबको फाड़ते हुए, उन सबको अंदर से आगे ऊपर बढ़ता है, अंदर से निकलता है। फाडर पीठ, पीठ का रास्ता पकड़ता है, पिछम का रास्ता पकड़ता है। फाडर पीठ चढ़े नेंचर, ये नेंचर नीचे से ऊपर चढ़ता है, पहले तो ऊपर से नीचे उतरा और अब पिछम के रास्ते से नीचे से ऊपर गया। आगे के रास्ते से जा नहीं सकते, क्योंकि आगे में कौन है? पांचों पुरुष दौड़ा हुआ, जानने देवे मुंह, सदगुरु भेद बताविया, चढ़िया पिछाड़ी हो। आगे तो 5 पुरुष खड़े हुए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये सब आगे के रास्ते पर खड़े ही रहते हैं, मौजूद रहते हैं। लेकिन सदगुरु ने भेज दिया कि ये आगे के रास्ते पर खड़े, इनको खड़े रहने दो, तुम इनकी परवाह मत करो, ये जहां खड़े वहीं खड़े रहेंगे, तुम पीछे के रास्ते से निकल जाओ। तो अपने को इनसे ऊपर उठना है, इनसे लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, बिना लड़ाई किए झगड़ा किए बिना मुकाबला किए इनको जहां खड़े हैं खड़े रहने दो, आप इनसे आगे निकल उपराम हो जाओ, इससे ऊपर उठना है। तो नाभ कवल में नाद बिछूटे, पिछम देश से पावे, फाडर पीठ चढ़े ने इंचर, आनंद लोक वे जाए। कौन जाएगा आनंद लोक में? जिसके इस प्रकार से सब ब्रह्म की जागृति हुई है, पूर्व के कमलों का छेदन किया है, बंकनाल में पलटकर पिछम का रास्ता पकड़ा है, 21 स्वर्ग की गांठों का छेदन किया है, और मेरुदंड से ईडा पिंगला चुचमुड़ा के अंदर आनंद को प्राप्त किया है, और मेरुदंड के ऊपर धर्मराज का स्थान प्राप्त किया, पार किया है, और त्रिकुटी के अंदर आनंद लेकर जीव ब्रह्म से ऊपर उठकर चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म के सब स्थानों को पार करते हुए केवल पद आनंद पद में 10वें द्वार को खोलकर, बजर पोड़ को खोलकर, भंवर गुफा को खोलकर, सिद्ध शिला को फोड़कर, संत सदगुरु केवली भगवंत के ज्ञान के साथ ये आत्मा आगे बढ़ती है। तो फाडर पीठ चढ़े ने अंचर, आनंद लोक वे जावे। इस प्रकार से आनंद लोक की महाराज कह रहे प्राप्ति होती है। और आगे समझा रहे हैं कि पूरब घाट चढ़े जिन जन के, बिंद न बिछड़े कोई। अच्छा, जो पूरब से चढ़ता है, मूलाधार चक्र से आरंभ होकर सहस्त्राधार चक्र तक पूरब के साधन से
शंखनाल से ही ऊपर चढ़ता है। तो महाराज फरमाने कि उसके बिंद का बिछेड़ा नहीं होता, यानी माया का बिछेड़ा नहीं होता है। माया का जो भेड़ आत्मा के साथ है वो लगा ही रहता है, छूटता नहीं, खोट उसका निकलता नहीं। पिछम के रास्ते पे जाने पर ही उसका खोट निकलता है। ये वन वे है, टू वे नहीं। जिधर से आया उधर से ही जाएगा तो बेल रहेगा। शंखनाल से आया, ये प्रकृति से जीव आया, शंखनाल से नीचे आया और वापस शंखनाल से ऊपर चढ़ेगा तो बिंद के साथ ही रहेगा, माया के संग ही रहेगा। और जब तक ये पिछम का रास्ता नहीं पकड़ेगा, उस रास्ते पे जब तक शुद्ध नहीं होगा। तो पूरब गाढ़ चढ़े जिन जन के बिंद न बिछड़े, तो उसके बिंद अलग नहीं होगा, माया अलग नहीं होगी। क्यों? कहां तक पहुंच होगी, कहां तक पराक्रम होगा पूरब के रास्ते का? शक्त ब्रह्म दोनों तहां बेड़ा, जहां लग पहुंचे सोई। शक्ति और ब्रह्म जहां तक भेड़ में है वहां तक की ही उसकी पहुंच है, पराक्रम है। यानी सृष्टिकर्ता परमात्मा तक ही पहुंच सकता है, मैक्सिमम, अधिकतम, यानी हद और बेहद तक ही पहुंच सकता, अगम में नहीं जा सकता। क्योंकि सृष्टिकर्ता परमात्मा के साथ शक्ति विद्यमान है, उसी से वो कुछ कर पाते हैं, कराते हैं, करना उनके अंदर मौजूद है। तो शक्त ब्रह्म दोनों जहां भेड़ा, भेड़े वाले परमात्मा जो शक्ति के साथ भेड़े हैं, माया के साथ जो बेल में है, करने और कराने में है, वहां तक की पहुंच पराक्रम पूरब के साधनों की है। पश्चिम के साधन की पहुंच पराक्रम अकर्ता पद में है। तो आगे जा सके नहीं कोई, दसों द्वार नहीं फूटे। पूरब के साधन को करने से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि 10वां द्वार उनमें खुलता ही नहीं, 10वां द्वार फूटता ही नहीं। 10वां द्वार तो पिछम के साधन से ही फूटता है, मंकनाल से ऊपर चढ़ने पर ही फूटता है। पूरब के साधन से ऊपर चढ़ोगे तो त्रिकुटी में ही अटक जाओगे, प्रकुटी तक ही उसकी पहुंच पराक्रम है, आगे नहीं। तो आगे जा सके नहीं कोई, 10 द्वार नहीं फूटे। फिर नर आण अवतरे जुग में, जम जुग जुग में लूटे। फिर वो वापस संसार के अंदर आकर अवतार धारण करेगा। अवतार यानी शरीर धारण करेगा, बार बार आएगा। और फिर जमराज क्या करेगा? जुग जुग में लूटे, जुगान जुग तक लूटे। आज अभी जमराज को लूटते हुए कितना समय हो गया? अनंत जुग बीत गए। अपने स्वयं की बात कर रहे, अपने स्वयं इधर रहते रहते कितना समय हो गया? अनंत जुग। 27 कल्प बीत गए। एक कल्प में एक चतुर्युगी होती है और एक चतुर्युगी में 43,20,000 बरस होते हैं। तो 43,20,000 को गुणा करो 1000 से, फिर गुणा करो 27 से। इतना समय तो अपने को हो गया जमराज के हाथों बिकते बिकते। जमराज जैसे चाहता है, समय जैसे चाहता है, वैसे हमें नचाता है। नहीं पुरुष बलवान, समय बड़ा बलवान। कौन चला रहा है अपने को? समय चला रहा है। तो जैसा समय होता है उसके अनुसार अपने को चलना पड़ता है। नहीं चलो तो समय बिगाड़ देता है। तो जुग जुग से जमराज लूट रहा है इस आत्मा को। ये आत्मा को अपने अनुसार चला रहा है। आत्मा मुक्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, अपने हिसाब से कुछ कर पा रही नहीं है। तो महाराज फरमाने हैं कि यदि आपको जमराज से बचना है, काल के एरिया से बचना है, सुख और दुख से बचना है, सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। ये काल की फांसी में क्यों पड़े हुए हो? सदगुरु के ज्ञान पर क्यों नहीं विचार करते, जो इस जमराज के एरिया से ही आपको बाहर निकाल देती और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देती है। जम की जेल से क्यों नहीं छूट जाते? क्यों जुगान जुग से लूटते आ रहे हो? और क्या आगे भी लूटने का ही कार्य सिलसिला जारी रखना है या बचना है, इससे जेल से बाहर निकलना है? तो महाराज फरमाने हैं कि जेल से बाहर निकलने के लिए सदगुरु का ज्ञान आवश्यक है। उसे धारण करो, उसके अनुसार साधना करो और साधना करके पूरब के 6 कमलों का छेदन करते हुए, पिछम के 6 कमलों का छेदन करते हुए
केवल पद आनंद पद को इसी जन्म में इसी शरीर से प्राप्त कर लो। बांधा आनंद ब्रह्म यहाँ से आगे, वहां से अजय एक नहीं आए, वहां जाने के बाद एक भी वापस नहीं आया ना, अब आयर जावे, आना जाना वहां पर नहीं है। तो वो वहीं रहेगा, आनंद में समाया रहेगा, गरक रहेगा, गरकाब रहेगा, मगन रहेगा, मस्त रहेगा, परम विश्राम को प्राप्त हो जाएगा। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवान ने धन्य हो, धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा ने राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।